इसलिए राहुल, लालू, कालू, पीलू, टीलू कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। जनता केवल एक बात जानती है, मोदी, योगी, गरीब कल्याण और दंगा मुक्त प्रदेश। और इस, क्योंकि आपने शुरू में सवाल किया था, भारतीय जनता पार्टी को यदि कोई भी मुसलमान वोट करता है तो उस वोट से मुल्क के अंदर मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन अगर कोई सपा, बसपा, कांग्रेस को वोट करता है तो उससे नफरतें पनपती हैं, क्योंकि ये लोग जब ताकत में आते हैं दंगे कराते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करती है। हेलो दोस्तों, मैं शेहजाद बद्री, आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क। आज हम मौजूद है गढ़ी दौलत में। हमारे साथ मौजूद है अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कंवर बासित अली जी। आप इनको डिबेट में देखते होंगे, लेकिन आज हमारे साथ जुड़े। आपका सोशल जस्टिस नेटवर्क वेलकम है। धन्यवाद आपका। अच्छा, हमारा पहला सवाल ये है कि 2024 का इलेक्शन है, कहीं ना कहीं क्या आप भी, गढ़ी दौलत एक किराना के पास में लगता है और किराना एक मशहूर शहर है, क्या आप किसी इलेक्शन के कैंपेन की वजह से इधर आ पाए थे या और कोई मामला था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जब आती है तो सत्ता किसी लालच से नहीं बल्कि सेवा के माध्यम से। आज शुक्रिया मोदी जी, जो मोदी जी ने 9 साल पूरे देश की आवाम की सेवा की है और जो इतनी योजनाएं लोगों के लिए लाए हैं, उन तक लोगों तक पहुंची हैं। तो आज योजनाएं पेश करते हैं, उनको बताते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम लोगों से संपर्क कर पार्टी के साथ जुड़ने का आह्वान किया। और निश्चित रूप से 2024 के अंदर जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं तो 4.5 करोड़ लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर केवल अल्पसंख्यक समाज से हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो लगभग 50 लाख जो आवास बने, उन 50 लाख आवास में 20 लाख आवास केवल मुसलमानों के बने। तो आप मीडिया से हैं, मेरी बात को आप मना कर सकते हैं कि कैराना कस्बे की जिसकी आपकी बात की, वहां 80% आवास मुस्लिमों के बने हैं, बड़ी तादाद कांधला में है। और ये केवल एक कांधला और कैराना की बात नहीं है, ये हाल पूरे उत्तर प्रदेश का है। और ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किसी को लालच के तहत नहीं किया। जिन लोगों के छत के ऊपर, घर के ऊपर छत नहीं थी, जिनके पास घर नहीं थे, मोदी जी ने पूरे देश के लोगों को घर देने का, छत देने का वादा किया, शौचालय देने का वादा किया और तमाम जो लोगों की जरूरतें थी उनको पूरा करने का काम किया। अब हम उन्हीं योजनाओं को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। आपको लगता नहीं कि बीजेपी पर एक सवाल खड़ा करते हैं विपक्षी कि नफरत की राजनीति करते हैं? राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम भारत जोड़ो के यात्रा जो हमने शुरू की वो बीजेपी को कहीं ना कहीं खत्म कर सकती है। आपको लगता नहीं कि मुस्लिम के प्रति भाजपा का कोई रवैया गलत है, नफरत का है? आप जैसे भाजपा में आपको कैसा महसूस होता है? ये तो जनता तय करेगी कि जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं उसने 5 साल के अंदर, 65 साल के अंदर मुसलमानों को 5 करोड़ स्कॉलरशिप दी। वहीं मोदी जी ने 9 सालों के अंदर लगभग 5.5 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप दी। उनके 65 साल के ऊपर हमारे 9 साल भारी हैं। हज का कोटा जो कांग्रेस के 65 साल के अंदर 90,000, 95,000 हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1,90,000 हुआ। यानी कि उनके 65 पर हमारे 9 भारी हैं। अगर आप शौचालय की बात करें, आप आवास की बात करें, आप मुद्रा लोन की बात करें या सड़कों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस का 65 साल कुछ नहीं है। उनके तो प्रधानमंत्री भी कहा करते थे कि जब हम जनता तक 1 रुपया भेजते हैं तो वो 1 रुपया जो है 15 पैसे पहुंचते हैं। तो कांग्रेस जो है भ्रष्टाचारी है, दंगाई है और कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ हमेशा रहा है। उनके हाथ खून से सने हुए रहे, दंगों के माध्यम से सरकारें लाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बना करके सरकार लाई है, ये पहली बार हुआ है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश में जिस वक्त राहुल गांधी जी यहाँ पर प्रवेश करते हैं उसके बाद तो कोई हवा ऐसी नहीं बनती है, क्योंकि गठबंधन की एक हवा चल चुकी थी कि गठबंधन होगा अलग अलग संगठनों का। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे समाजवादी पार्टी ने कहीं खतरा मंडरा रहा है उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है कि गठबंधन अगर एकजुट हो जाती है सभी पार्टियां, भाजपा के अंदर इतनी ताकत है कि मुकाबला कर लेगी? पिछली बार भी हमने दिखाया कि 51% वोट हमने ली थी, तब भी इन्होंने बसपा सपा ने किया था।
एक बार सपा कांग्रेस ने किया था, लोकदल ने किया था साथ में। ये लोग गठबंधन कर करके नए नए प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन जनता का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इनका गठबंधन मुझे जो लगता है, जैसे तराजू में मेंढक तोलने वाली कहावत है, ये एक साथ लाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मेंढकों की तरफ मुद्दों पे फिर उछल जाते हैं। न इनके पास नीति है, न नियत है, और न नेता है, और न ईमानदारी है। बल्कि इनके पास अगर है तो एक लंबी लिस्ट है प्रधानमंत्री की। हर पार्टी के पास प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, और हर कोई केवल और केवल, ना इनके पास लोगों की समस्या हल करने का मकसद है, ना भारत के लिए कोई मकसद है। इनका मकसद केवल सत्ता पाना है, प्रधानमंत्री बनना है। और लोगों का प्रधानमंत्री केवल और नए मोदी हैं, वो मोदी जी को तय कर चुके हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है, एक इल्जाम है भाजपा पर कि विपक्ष को जो है जो संस्था है सरकारी, उनके जरिए, ईडी के जरिए दबाया जाता है। जैसे अभी पिछली दफा जो है अरविंद केजरीवाल पर नोटिस जारी कर दिया गया था। क्या मामला है? ऐसा कुछ है कि विपक्ष जो इल्जाम लगा रहा है, कहां तक सही है? कभी किसी चोर ने कहा कि मैं चोर हूं? वो हमेशा कहता कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन जब वो कसौटी पर आता है तो उसकी सारी सच्चाई निकल करके आती है। ये लोग घोटालों के दम पर सरकारें चलाते रहे, घोटाले करते रहे, और अब जब सरकार ने, और बल्कि ये तो संस्थाएं जो हैं वो सरकार के इशारे पर नहीं, अपने हिसाब से चलती हैं। इन्होंने इनके घोटालों को पकड़ा, इन पर कार्रवाई की है। और आज स्थिति ये है कि घोटालेबाज, चाहे कोई सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, कोई पुराना हो, नया हो, आने वाला हो, जाने वाला हो, आज मोदी जी किसी को बख्शने वाले नहीं है। उनके लिए केवल एक ही लक्ष्य है, गरीब का कल्याण, और गरीब के लिए केवल योजनाओं पर काम। आपको क्या लगता है, जैसे आप कैराना इलाके में ज्यादातर आपकी एक्टिविटी देखी जाती है, क्या लगता है कि कैराना लोकसभा पर जैसे आपके जो कार्यकर्ता हैं अल्पसंख्यक के, क्या भाजपा यहाँ से अपनी सीट निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी? क्योंकि यहाँ पर दावा किया जा रहा है पार्टियों को कि हमारे यहाँ मजबूती के साथ गठबंधन है। क्या लगता है आपको उसकी तरफ से? और गठबंधन में यहाँ कम से कम 35 दावेदार हैं, जो एक दूसरे को रोज फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से नीचा दिखाने का काम भी करते हैं। जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहाँ की सेवा करेगा, और भारतीय जनता पार्टी का सांसद ही यहाँ रहेगा। जनता ने जिता करके दिखाया भी है। जो लोग बिरादरी के नाम पर, मजहब के नाम पर और इस तरह की राजनीति करते हैं, उन्हें जनता ने सत्ता से दूर करने का काम किया है। आपसे एक अंतिम सवाल हम ले लेते हैं। मान के चलिए मुस्लिम समाज में एक नाम था आजम खान का, उत्तर प्रदेश में। विपक्ष का कहना है अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तमाम उनके जो गुनाह है वो सब माफ हो जाएंगे। ऐसा कुछ मानना है आपका आजम खान की अगर ज्वाइन करते हैं भाजपा को? देखिए, ये सब उनके मन के बहम और सवाल हैं, और इस तरह तरह के सवालों से कोई कार्रवाई से बच नहीं सकता है। चाहे आजम खान हो या अन्य कोई नेता हो, जो गलत करेगा उसको कानून सजा देगा। इसमें सत्ता और विपक्ष की कोई बात नहीं है। बात और सही और गलत की है, बात अच्छे और बुरे की है, बात कानून की है। कानून की नजर सब पर एक जैसी है। वो सत्ता और विपक्ष नहीं देखता, वो गलत और सही देखता है। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कंवर बासित अली जी, जो बड़ी एक्टिविटी से जो है इनका नाम मशहूर है। अगर आपको लगता है कि सोशल जस्टिस नेटवर्क ऐसे तमाम हस्तियों से आपको रूबरू करा रहा है, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल शहजाद बदरी को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।